नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस नित्य का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बातें करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। तो एक बार दोस्तों क्लास को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, दोस्तों में, ताकि सभी लोग क्लास के कंटेंट को अच्छे से प्राप्त कर सकें। सर जी आज थोड़ा काम है तो क्लास बाद में देख लूंगा। कोई नहीं, आप क्लास में बाद में दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके तो आज आपकी क्लास कैसी होने वाली, बहुत ही मस्त होने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास को एक बार शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों अपने मित्रों में, ताकि सभी लोग क्लास के अंदर आ जाएं। ओके ठीक है, चलो भाई मित्रों तेजी से स्टार्ट हो जाओ। बहुत अच्छा टॉपिक है आज समबाहु त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है समबाहु त्रिभुज की। और ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इसका नाम समबाहु त्रिभुज कैसे पड़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सुभाष यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है सभी लोग? एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज जो होता है ना दोस्तों, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है ठीक है। देखो भाई, आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है, मैंने आप लोगों को जो कंप्लीट कराया है वो कराया है आप लोगों को, यानी समकोण त्रिभुज, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग उसको देख सकते हैं, यानी इसमें बैक जाकर आप लोग चैनल पर जाकर दोबारा पीछे देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था इससे पहले कि समकोण त्रिभुज। तो भाई आज हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। किसके बारे में? समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मैंने ये बनाया है, ये ए होता है, बी है, ये सी है। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मान लीजिए कि ये भुजा इसकी ए है तो ये भुजा भी ए होगी, और ये भुजा भी क्या होगी? ए ही होगी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। यानी इसकी भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी, और ये भुजा भी क्या होगी? आपकी ए होगी। यानी यहां से यहां तक की जो भुजा वो ए है, यहां से यहां तक की जो भुजा वो ए है, और यहां से भुजा है आपकी ए है। तो समान भुजा होने के बाद इसमें माना कि समान, यानी सम माने समान, बाहु मत भुजा, तो इसलिए समबाहु क्या है? ये तीन भुजाओं से बनी एक आकृति, तो समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यहां पर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा यहां पर समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ूंगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों परिमाप के बारे में। किसके बात करते हैं? सबसे पहले परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, यानी जिसको हम बोलते हैं पैरामीटर, क्या होता है वो पैरामीटर? देखिए दोस्तों, जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका योग, यानी सभी भुजाओं का योग होता क्या है? सभी भुजाओं का योग। क्या होता है भैया? सभी भुजाओं का योग होता है। अब क्योंकि सर जी सभी भुजा कौन सी? देखिएगा इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। अब तीनों को जोड़ दो, इसको भी, इसको भी, इसको भी। यानी पहला जोड़ा मैंने ए, फिर ये वाली मैंने रखा, फिर मैंने इसको रखा, तो क्या हो गया मेरे पास? 3a हो गया। तो बताओ समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 3a होगा। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे, यानी बिल्कुल में क्या डिफरेंट होता है। ओके एक मिनट, लगा रखिए, ठीक है। ओके हाँ, डिफरेंट क्या होता है बिल्कुल बताऊंगा। एस बिल्कुल बताऊंगा। देखिएगा ये समरूप त्रिभुज होता है, इनके बारे में डिस्कस करूंगा। समरूप त्रिभुज क्या होता है, अभी मैं जिस कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहा हूं उस पर डिपेंड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ओके तो ये वाली आपने फिगर समझी कि हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला होगा ये दोस्तों। देखिएगा अब यहां पर हम जो बात करेंगे उसको समझना। देखिएगा अगर मैं इस वाली लाइन से ऊपर से यहां पर एंगल बाई सेप्ट कर दूं, यानी कोण समद्विभाजक कर दूं ऊपर वाले को, क्योंकि इसमें क्या होता है, यहां पर भी 60 डिग्री का कोण होता है, यहां भी 60 डिग्री का कोण होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में भैया क्या होता है? तीनों में 60 ही डिग्री का कोण होता है। या अगर मैं कोण समद्विभाजक कर दूं, या मैं अर्धक डाल दूं, या मैं लंब डाल दूं दोस्तों, इसमें अब एक प्रॉपर्टी यही भी होती है इसकी, यहां पर इसको लिख लेना कि समबाहु त्रिभुज के अंदर अर्धक हुआ आपका क्या? इसको अर्धक, या फिर आप माध्यिका भी बोल सकते हैं। अर्धक होगा, माध्यिक होगा, यानी आप लंब भी बोल सकते हैं, आप ऊंचाई भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सारी भुजा एक ही होती हैं। सिर्फ समबाहु त्रिभुज के अंदर एक कंडीशन होती है कि ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप लोग, ये लाइन, इसको ऊंचाई भी कहते हैं, इसको लंब भी कहते हैं, इसको अर्धक भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों भागों में इसको डिवाइड कर देता है, और इसको माध्यिका भी कहते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, अभी ये एक ही होती है, लेकिन अदरवाइज अगर दूसरे त्रिभुज की अगर बात की जाए उनमें ये नहीं होती है, ये अलग अलग होती हैं। चलो भाई देखिएगा, इस प्रॉपर्टी के बारे में आपने समझ लिया है। तो भाई देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का। यस, देखो भाई यहां पर मैंने क्या कर रखा है, इस तरह से इसको रख दिया है। यहां पर क्या हो गया ये भी ए था, ये भी भुजा ए थी, और नीचे वाली भुजा भी क्या है आपकी ए थी। क्लियर हो गया? ओके ओके डियर, सुनीता को किसी को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए क्या नहीं लग रही भाई? चलो भाई यहां पर बात कर रहे थे, यहां देखिए दोस्तों, यहां पर देखिएगा, अगर मैंने ये लंब डाल दिया तो मैं इसको क्या बोल लूंगा भाई? देखिए दोस्तों, साधारण सी बात में हम कहते हैं कि ये क्या, इसकी ऊंचाई है, यानी ये वाली क्या, इसकी ऊंचाई है। क्लियर? जो भुजा आपकी ये टोटल ए थी, ये दो भागों में क्या होगी, डिवाइड होगी, यानी a/2 हो गई। इधर से भी क्या होगी, ये a/2 हो गई। क्लियर समझ में आया? यानी यहां से यहां तक a/2 होगी। देखिएगा यहां से और यहां तक ये वाली a/2, और यहां से यहां तक a/2। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आधा और आधा कितना होगा दोस्तों, पूरा हो गया। क्लियर? तो ये वह पूरी वाली भुजा कितनी होगी, यहां से यहां तक की आपकी a हो गई। ओके, अब देखिए दोस्तों, मैं इस वाली फिगर की बात कर रहा हूं, बाहर निकाल लेता हूं इस वाली फिगर को, यानी इस तरह से बाहर निकाल लेता हूं। चलो मैं पहले यहां पर निकाल लेता हूं। अब मान लीजिए मैंने इस फिगर को बाहर निकाल लिया इस तरह से, ये वाली फिगर निकाल लिया। तो निकालने के बाद दोस्तों ये वाली भुजा a/2 है, नीचे वाली ये वाली क्या दोस्तों, a/2 है। ओके, क्लियर समझ में आया इतनी बात? और ये वाली भुजा क्या थी आपकी, h है, ये क्या है आपकी h है, ये भी बात समझ में आ गई, और ये आपकी a है। तो विद पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, हम करेंगे इसको, हम भी आ गए हैं उड़ते उड़ते, क्या बात है। फिर तो स्वागत है आपका, वेलकम है, स्वागत है आपका सभी का नित्य क्लासिक टीम पर। दोस्तों देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम द्वारा, यानी पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यानी प्रमेय द्वारा। अब क्या होगा, ये क्या चीज है सर? हाँ दोस्तों देखिए, जो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना, जब ना उन्होंने मुझसे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन किया था उसमें ही, और मैं बात कर रहा हूं समबाहु त्रिभुज के बारे में, तो समबाहु त्रिभुज में इसको समझे। देखिएगा मैंने क्या बताया कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा दोस्तों, ये आपका ए है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के बराबर। लंब क्या आपका यहाँ पर h है, h के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। आधार क्या आपका a/2, कितना है a/2, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है आपका कर्ण। आई होप इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है। देखिएगा अब यहां पर डिस्कशन करते हैं। देखिएगा थोड़ी सा, अगर मैं ये वाली सिचुएशन को उठाकर अगर इस साइड ले जाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस, जब मैं इसे इधर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर, इधर जाके बराबर में क्या रहेगा आपका h स्क्वायर रह जाएगा। क्या रह जाएगा, h स्क्वायर। ये तो यही रहा, इसको उठाकर मैं इस साइड लिया है, क्योंकि ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो a का स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर को अंदर लिखूं तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका h के स्क्वायर के। जब मैं 4 की मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बटे क्या होगा आपका 4 हो गया, बराबर क्या होगा दोस्तों आपका h हो गया। क्लियर, h का स्क्वायर। मित्रों 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर चला गया तो आपका कितना बचा, 3a स्क्वायर बचा। कितना बचा, 3a स्क्वायर बचा, बटे में क्या आपका 4 है, बटे में क्या आपका 4 है, इजिकल टू क्या है आपका h का स्क्वायर है, बराबर क्या आपका h का स्क्वायर। आइए कितनी बात आप लोग समझ गए। अब मैं इस h को अगर दोस्तों इस पर ले जाऊं, यानी ये स्क्वायर आप देख रहे हैं, अगर इस पर ले जाऊं तो ये ऐसा ना बन जाएगा कुछ कि √3a का स्क्वायर बटे 4, क्या होगा सर जी, हाँ h बराबर तो ये बन जाएगा, यानी ये बन गया h बराबर। लेकिन मित्रों अगर मैं ये जो देख रहे हैं आप a के स्क्वायर से रूट क्या होगा चला गया, तो जिससे क्या होगा a आपका बाहर आ जाएगा, a आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 से देखिएगा यहां पर लिख देता हूं, क्या करना था, h का स्क्वायर देखिएगा h बराबर क्या आया था आपका √3a स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर को ऐसे लिख लूं कि a गुना a, कोनो फर्क पड़ता है, क्या होगा, नहीं। नीचे क्या है दोस्तों आपका 4 है, नीचे क्या आपका 4 है। मित्रों देखिएगा h बराबर
आप क्या करेंगे, √3 का देखिए इसका कोई भी रूट नहीं होता, इसलिए क्या अगर √3 रखेंगे, ये किसका रूट है, क्या होगा सर जी 2 का रूट है, और इसका पेयर बनना तो इसका क्या रखेंगे, एक सिंगल रखेंगे, तो इसलिए फॉर्मूला बनकर आया आपका h बराबर क्या, h बराबर √3/2 इंटू ए, यानी ऊंचाई का जो फॉर्मूला बनकर आता है वो इस माध्यम से, इस आधार पर बनकर आपका आ जाता है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका अरुणा जी। ठीक है, तो भाई देखिएगा, आई होप इतनी बात आप लोग क्लियर समझ चुके होंगे। अब यहां पर एक फॉर्मूला बनकर आप लोगों का देखिएगा आता है क्षेत्रफल का, वो कैसे बनकर आता है मैं इसको रफ करने वाला हूं। ओके, चलो भाई देखिएगा वो कैसे आता है, समझ में आ रहा अभी, देखिएगा समझ में आ रहा है सभी के। अब एक फॉर्मूला बनकर आएगा मित्रों, कौन सा, देखिएगा एक फॉर्मूला बनकर आएगा आपका अब क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल कैसे निकल कर आता है, गौरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अंजलि, ठीक है स्वागत है आप सभी लोग का। अब क्षेत्रफल कैसे आता है भाई देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अरे भैया पुटअप कर दो तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, यानी इसमें 1/2 आधार, आधार कैसा दोस्तों, जो हमने त्रिभुज बनाया था इसका आधार कितना है दोस्तों, ये वाला, क्या होगा सर जी, तो आधार a है इसका, हाँ मित्रों क्या है दोस्तों, आधार तो a है, इंटू h तो अभी निकल कर आई कितनी, √3/2 इंटू ए, क्या √3/2 इंटू ए। अरे भैया तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल के बना नहीं बना क्या, √3 हो गया बटे में 2 दूनी 4 हो गया, एक ही ए में मल्टीप्लाई करेंगे, एक का स्क्वायर हो गया। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी आपने इस फॉर्म में फॉर्मूले को पढ़ा था। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो मैंने आप लोगों को समझाई है। ठीक है, क्या करें, तबीयत सही नहीं है, क्या हुआ सतबीत में, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों का देखिएगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा, और आपसे हाइट पूछी जाए तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। आई होप आपको बस ये याद करना है, क्या, ये वाला फॉर्मूला, और आपको एक बार ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, और एक पैरामीटर का फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखा है कि चारों भुजाओं यानी 3 भुजाओं जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका योग। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, तो देखते हैं सवाल नंबर, देखिए दोस्तों यहां पर देखिएगा 3 फॉर्मूले निकल के आए आपके, देखिए मैं एक बार बता देता हूं। पैरामीटर क्या आया था 3a, और h की वैल्यू कितनी आई थी भैया, √3/2 इंटू भुजा, ये तो निकली थी भाई, देखिएगा ये रही। ओके, यानी h का वैल्यू यानी ये आई थी ऊंचाई, और आपका क्षेत्रफल जो निकल कर आया था यानी डेल्टा वो कितना आया था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी ये 3 फॉर्मूले बनकर आपके आए। ओके, लेकिन आप लोगों से कभी कभी पूछ लेता है कि भैया एक त्रिभुज आपको दे देता है, ये इसके अंदर, त्रिभुज के अंदर ये देखिए इस तरह से बाह्य व्रत बताओ, बाह्य व्रत का क्षेत्रफल, ऐसे पूछेगा अंत्य व्रत का क्षेत्रफल जो अंदर की तरफ बना हुआ इसका क्षेत्रफल, तो ये कैसे करेंगे, ठीक है। तो भाई मित्रों जब बाह्य व्रत यानी ये वाला बड़ी वाली आर निकालनी है, तो भाई बाह्य यहां पर लिख देता हूं, बाह्य व्रत की त्रिज्या अगर निकालनी है तो भैया वो निकलती है आपकी, देखिएगा मित्रों क्या, भुजा बाई √3 से, किससे, भुजा को √3 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आपकी क्या निकल जाएगी, बाहर वाली त्रिज्या रेडियस निकल जाएगी, नहीं ये वाली। ओके, अगर आपको निकालनी है अंदर वाले व्रत की त्रिज्या, तो ये निकालनी है आपको छोटी वाली आर, तो भैया अंत्य व्रत की त्रिज्या, अंत्य व्रत की त्रिज्या अगर निकालनी है तो आप सभी लोगों को, तो आप क्या करेंगे, भुजा बटे में 2√3 लिख देंगे, क्या करेंगे, उसका भी आधा कर देंगे, ठीक है, हाँ उसका भी क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो भाई ये निकल जाएगी, यानी देखिएगा 200 और भाग कर दो छोटे हो जाएगी, तो सीधी बात है आपकी अंदर वाली निकल जाएगी, ठीक है। ओके, सुभाष यादव पूरा सिर दर्द करता है या आधा, क्या हो गया भाई देखिएगा, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, देखते हैं आप लोग इसको कितने आसानी से, शानदार तरीके से आप लोग करने वाले। क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो कह रहा है 400√3 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। देखिए दोस्तों एक एक कॉन्सेप्ट पर एक सवाल को आपको बताता चलूंगा। मान लीजिए क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, यस, ठीक है, चलो भाई देखिएगा। ओके,
एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया कितना 400√3 वर्ग सेंटीमीटर। उसका परिमाप आपसे पूछा गया। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग आपसे पूछा गया। पहले आप भुजा निकालोगे। अब देखिए दोस्तों, इस वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अभी हमने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था सभी को याद हो गया है कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। आपका को सर जी हमने तो ये पढ़ा था अभी अभी। हाँ आपको याद हो गया होगा इतनी बात। हाँ आपने यही पढ़ा। पर क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 400√3 दिया गया। तो आप क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल को लिख दें, यानी 400√3 बाई, बस ये दिया आपको क्षेत्रफल, यही तो दिया है, बराबर क्या दिया है बराबर, यहां पर √3 बाई क्या दिया, फिर 4 दिया हुआ। √3 बाई फिर क्या दिया आपको 4 दिया, इंटू क्या दिया भुजा का स्क्वायर दिया गया, इंटू भुजा का स्क्वायर दिया गया। दोस्तों देखिएगा √3 से √3 क्या चला गया, घूमने के लिए चला गया। कह रहा था मैं तो घूमने जा रहा हूं, मुझे मन नहीं लग रहा यहां पर, आज मैं हसनापुर जा रहा हूं घूमने के लिए। ठीक है, यहां से क्या हो, ये कैंसिल हो गया। अब इसकी गुना इसमें करेंगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा, इंटू, चलो भैया ऐसे मत करो, 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक कितना होगा 16 हो गया, 2 जीरो ही आ गया, बराबर क्या भुजा का स्क्वायर आ गया। अरे भाई ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, यानी रूट इस तरह से चढ़ जाएगा, ये बन जाएगा 1600, बराबर क्या होगा ए। अरे ये किसका रूट है, आप कहोगे सर जी ये तो 40 का रूट है। कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आया होगा कि सर जी तुमने 40 क्यों लिख दिया। अरे भाई इसको भी बताऊंगा। देखिएगा अगर रूट में 16 गुणा आपका 1600 लिखा है तो आप पहले तो 4 के फैक्टर कर लो, 4 गुणा 4 हो गया 16, गुना ये 2 जीरो का मतलब है 100, इसको लिख लो 10 गुणा 10। ठीक है, जिसके डबल पेयर बन जाते हैं उसका एक सिंगल बाहर आ जाता है, यानी क्या आ गया 4 आ गया, इसका क्या आ गया 10 आ गया, 4 दम कितना होगा 40। तो मैंने ऐसे लिखा, यानी मेरे पास इस वाले त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 40 आ गई, कितनी आ गई 40। ठीक है, ये भुजा भी 40 होगी इसकी, ये भी 40 और ये भी 40। तो मैंने क्या पूछा, परिमाप पूछा है। अब भाई परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सभी भुजाओं को योग जोड़ कर देंगे, 40 40 40 कितना होगा 120 हो गया। कितना हो गया 120 होगा। तो बताओ राइट आंसर होगा कि ए कि नहीं बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, आई होप इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। तो भाई नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओके चलो भाई आप लोग करेंगे भी, जस्ट इसकी 2 कॉपी होने वाला है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं आप लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करनी है हमें। अब क्या करना है, अब तो हमें एक स्टेप और पीछे ही रुकना है। चलो भाई देखिए दोस्तों, मैंने क्या बनाया, एक वर्ग, एक क्या बना दिया, वर्ग की जगह क्या त्रिभुज बना दिया, वो भी कैसा समबाहु। ठीक है, क्या बना दिया, इक्विवेलेंट ट्रायंगल बना दिया। अब यहां पर हमने इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि भैया मेरे कि क्या पढ़ा था, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही तो पढ़ा था। क्या होगा सर जी, हाँ यही पढ़ाया था, आपने ही पढ़ाया था, अभी बताया था। ओके भैया आपको समझ में आ गया। लेकिन मित्रों आपको क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 4√3 दे रखा है। तो आप क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल को पुटअप कर दो, कितना 4√3 इजिकल टू किसके बराबर था, वो √3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर के इजिकल टू था। आपने इसको इससे क्या कर दिया, काट दिया। तो भैया 4 गुना 4 हो गया इधर, तो बराबर a का स्क्वायर आ गया। अरे भाई स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंदर 4 गुना 4 हो गया, इजिकल टू क्या रहेगा a। अरे भाई जब रूट्स के अंदर किसी के 2 पेयर बन जाते हैं तो एक बाहर निकल जाता है, तो a बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो भाई इतना सा आपसे पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा भैया आपका, ये हो जाएगा यानी 4। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके अनीता, ये क्या जय, क्या लिखा है आपने, सर जी लग रहा है हमें कोरोना हो गया। अरे नहीं, आप लोग पता नहीं ऐसे ऐसे क्यों सोचते हो भाई, इतनी नेगेटिव थिंकिंग क्यों रखते हो। अच्छे से रखो भाई, देखिएगा अच्छे से सोचा करो, अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग रखे करो। ठीक है, ठीक है आइंदा, ठीक है, ओके 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 ओके। आप ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। चलो भाई देखिएगा, सवाल नंबर 3, इसको समझो भाई क्या कह रहा है ये सवाल, क्या करना है इसके साथ।
वो कह रहा है एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है का उसका परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, सॉरी सर क्या हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके ओके, देखिएगा सॉरी की कहने क्या बात है, देखिए जो आपके मन में आया बोल दिया करो, ठीक है। यदि किसी को सवाल समझ नहीं आए तो आप बोल दिया करो बेझिझक होके, ठीक है। कोई भी सवाल आपको किसी को समझ नहीं आता है तो आप बोल दिया करो, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। एक बात बताओ, मैंने क्या बताया कि इसका परिमाप होता है दोस्तों 3a, क्योंकि 3a क्यों होता है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। इन तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। आई होप इतनी बात भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। यही तो होता है, वो आपको दे रहा है 72, तो भैया p के नीचे p ही लिख दिया, बराबर क्या है 3a हो गया। अब क्या हो, 3 से काटूंगा इसको 24 आ गया, यानी इस वाले की भुजा कितनी आ गई आपकी 24 आ गई, यानी इस त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। आपसे क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछ रहा है। अरे भाई क्षेत्रफल निकाल दो, क्षेत्रफल निकाल दो। कैसे निकलता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके निकलता है ना। तो पुटअप करो मित्रों, मेरे दोस्तों साथियों, पुटअप करोगे ना आप लोग, जब √3/4 भुजा कितनी आई अभी 24 आई थी, वो भी स्क्वायर में होती है, तो 4 गुना 24 गुना 24 कर लोगे, 4 छिंग 24 हो गया। कितना होगा, 4 छिंग 24 होगा, 24 छिक्का 144, क्या हो गया 24 छिक्का 144 और √3 ये रहा। तो भैया आपका क्षेत्रफल क्या आएगा, कितना 144 √3, डेट इज करेक्ट आंसर होगा। कहां है ये वाला भाई, देखिए देख लो कहां छुपा बैठा है, अरे भाई 4 पे बैठा हुआ है, ये छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। कहां पर बैठा हुआ है, 4 यानी डी, ठीक है, 3 आंसर इज डी। ओके, हाँ गर्म पानी पिया करो सुबह शाम, काढ़ा भी पिया करो, क्या बात। यहाँ तो सभी लोग भाई डॉक्टर बैठे हुए हैं। ओके सही बात है भाई, जो किसी को अच्छी सलाह देनी है तो इस तरह से अच्छे से आप लोग दे सकते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। देयर आर वाचिंग 70 स्टूडेंट बट लाइक इज 13, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द क्लास। ओके ठीक है, क्लास को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। 17 लोग देख रहे हैं लेकिन 13 ही लाइक नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप लोग क्लास को समझ नहीं पा रहे हैं अभी। ओके चलो अभी मित्रों देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 वर्ग सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। अरे भाई अभी अभी हमने पढ़ा था ऐसे, ये होता परिवर्त, तो लेकिन परिवर्त को समझेंगे पहले हम ऐसे कैसे। देखिए मित्रों, ये है आपका एक क्या है, ये है आपका एक समबाहु त्रिभुज, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज के ऊपर अगर मैं इस तरह से देखिएगा, एक ऐसे एक वृत्त बना दूं, यानी वृत्त इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, परिवृत्त बन जाएगा। ऐसा वृत्त जो इसके शीर्षों को छूकर जाए उसी को ही बोलते हैं परिवृत्त। अब कह रहा है देखिएगा, इसकी रेडियस कैसे होगी, ये वाली भुजा होगी इसकी रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे समझते हैं। ठीक है ओके, देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, रेडियस है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे। अभी हमने बताया कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है दोस्तों, ये वाली रेडियस बड़ी वाली, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकलती है। अरे आपने पढ़ी थी भुजा बटे √3 पढ़ी थी, यही तो पढ़े थे। ओके लेकिन यही पढ़ा था आपने, बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बाई √3। ओके लेकिन मित्रों यहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या, क्षेत्रफल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आपको क्षेत्रफल दिया है, परिवर्त का क्षेत्रफल 3π। देखिए दोस्तों, यहां पर पहले हम इसके बारे में डिस्कशन बाद में कर लेंगे, आपके पहले हम निकालेंगे परिवर्त का क्षेत्रफल। आपको दिया है परिव्रत का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है। आपने पढ़ा था कि सर जी, हमने तो ये पढ़ा था कि πr² होता है, यही तो पढ़ा था, लेकिन आपको दिया कितना है 3π। कितना दे रखा, 3π इज इक्वल टू किसके बराबर है, πr² के बराबर है। पाई से पाई दो क्या लगा, घूमने के लिए चला गया, कह रहा है मैं तो घूमने जा रहा हूं। 3 इज इक्वल टू क्या रह गया, r²। ये r² कहां जाएगा, रूट में आ जाएगा, तो बराबर क्या रह जाएगा आपका, r रह जाएगा। क्या रह जाएगा, r रह जाएगा। यानी रेडियस कितनी आ गई आपकी भैया, रेडियस कितनी आ गई। आप क्या सर जी रेडियस हमारे पास तो ये है, तो पाइये वृत्त की त्रिज्या r कितनी आई है भैया, क्या हो गया सर जी, हमारे तो √3 आई है, बराबर किसके है वो, a/√3 के, a/√3
√3 के बराबर है। जब इसकी गुणा इसमें होगी, √3 की गुणा √3 में करेगी तो भैया क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। आपका बराबर क्या आएगा, ए आ जाएगा। यानी इस वाले किसकी, इस वाले त्रिभुज की जो भुजा होगी वो क्या होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। बताओ, उसका परिमाप पूछा है, यानी 3 गुना, यानी 3 हो गया, ये भी 3, ये भी 3, तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया। तो भैया आपका राइट आंसर होगा भैया 9। बताओ, किसी को डाउट, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो पूछ सकता है। 2 बार रिपीट करूंगा, 4 बार रिपीट करूंगा यदि आपको समझ नहीं आया। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रिया ट्रांसलेट कर लो। कौन भाई, प्रियंका क्या हो रहा है, और देखिएगा। ओके, बातें मत करो क्योंकि इस टाइम इज स्टडी, इस टाइम इज स्टडी। आपका जो टाइम है वो अब फिलहाल स्टडी का, तो स्टडीज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, ठीक है, ओनली फोकस ऑन स्टडी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। यदि समबाहु, समत्रिबाहु या समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। परिवृत्त का मतलब क्या बताया मैंने, यानी इस त्रिभुज के बाहर जो इस तरह से शीर्षों को छूता हुआ जा रहा है, जो आपका एक वृत्त है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है। इस वाले छत का क्या आपको क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर दिया होता है। आपको कितना दिया है, 3 पाई दिया गया है। तो आपने वृत्त का क्षेत्रफल की जगह 3 पाई क्या कर दिया, पुट कर दिया। अब ये किसके बराबर होता, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता। तो पाई से पाई कहां चला गया, जिम कार्बेट घूमने के लिए चला गया। ठीक है, तो भैया 3 इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर। अरे ये स्क्वायर इधर कहां जाके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो आर बराबर क्या होगा, रूट हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप जब निकलेगा जब त्रिभुज की भुजा पता लग जाएगी। अब भुजा कैसे पता लगाएं, हमने पढ़ा था कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है a/√3, यही तो पढ़ा था। तो भैया बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई, √3 निकल आई। वो किसके बराबर थी, a/√3 के बराबर थी। √3 की √3 में गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, √3 की √3 में गुणा करेंगे ये a आएगा। और ये a क्या है, जब इसकी इसमें गुणा करती है तो 3 आता है। अब क्या होगा सर, ये 3 क्यों आता है, इसको भी बताओ। किसी किसी को ये डाउट हो रहा होगा ये क्यों आता है, इसको भी बताओ। मित्रों देखो, यहां पर देखो, जब भी कभी √3 लिखा होता है इसका मतलब होता है कि 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2, ये पढ़ा था। क्लियर। अब ये गुना में है, फिर कह रहा 3 की पावर 1/2, यानी रूट का मतलब क्या होता है भाई, √3 का मतलब होता है कि 3 की पावर 1/2। इसका मतलब होता है कि जो रूट होता है ना, उस पावर क्या होती है, 1/2 होता है। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आपने सभी ने पढ़ा है, ऐसी तो पढ़ा था आपने। अरे आधा और आधा 1 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो हो गया, तो इसलिए 3 लिख लेते हैं। आई होप आप लोग इतनी बात भी समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक सुंदर सा सवाल, जैसे कि कैटरीना कैफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर हो, उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। अरे भाई हम देखते हैं, ठीक है, देख लो भाई, आप लोगों को दर्शन करा रहा हूं अभिनेत्रियों के भी। पता नहीं है कि आप लोग हैं करने को तैयार नहीं है, ठीक, कैसी बात है। लो भैया देखिएगा, यहां पर हमने क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। यहां पर क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, यानी ये वाला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल लेंगे। पहले हम इसकी रेडियस को पता करेंगे कि रेडियस क्या है नहीं। ओके ओके, चलो भाई देखिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर हो तो उसका परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये बाह्य वृत्त का रेडियस आपको पता लग जाए तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा था बाह्य, क्या पढ़ा था, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ऐसे पढ़ा था ना, बराबर होता है भुजा √3 होता है। अभी अभी पढ़ा था हमने, हाँ यही पढ़ा था। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या को लिख लूं दोस्तों, r, बिल्कुल r लिख लिया। भुजा कितनी है दोस्तों, देखिए भुजा की लंबाई, भाई ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ना, त्रिभुज की जो भुजा है ये कितनी है, 14√3 है।
ये जो भुजा है ये भी इतनी है और ये भी इतनी है। तो मित्रों आप जब 14√3 को यहां पुटअप करेंगे, बटे में √3 है, इसको यहां से क्या कर देंगे, काट देंगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। यानी इस वाले जो वृत्त आप देख रहे हैं बाह्य वृत्त, इसकी रेडियस कितनी आ गई, 14 आ गई। अगर रेडियस आपके पास है तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर देखिएगा 616 आएगा जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि देखिएगा अब राइट के अंदर क्यों पाई आर स्क्वायर में पुटअप करना है, यही तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अरे पुटअप कर दो भैया, पाई की वैल्यू क्या होती है, यहां पर लगा दूं, देखिएगा यहां पर कर देता हूं, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर कह रहा पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना आर का स्क्वायर, आर कितना आपका 14 है, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो भाई। स्क्वायर का मतलब ये तो होता है जितनी बार पावर है इतनी बार खोल कर लिख लो। 7 से काटोगे तो 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14 होते हैं। अरे भैया अब क्या करेंगे, गुना भाग करने बड़ी आसान है। देखिएगा भाई, देखिएगा मित्रों 22 दूनी कितना होता है 44 हो गया, या आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 22 दूनी, देखिएगा 22 गुना कितना होगा भाई 14 दूनी 28 हो गया। अब इन दोनों की गुणा करोगे तो 616 आएगा। अब क्या होगा सर जी आपने कैसे लिख दिया डायरेक्ट, अरे भाई छोटा सा है, अरे इसको आधा कर लो 11 बना लो, इसको आधा कर लो, इसको जब इसको आधा करोगे तो इसको दुगुना करना होगा 28 को, तो क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 56। अब क्या करना है, इसकी गुणा करनी बड़ी आसान है। कैसे, अरे इन दोनों का योग इनके बीच में रख दो, यानी 6 और 5 कितना होगा 10 हो गया, 6 और 5 कितना होगा 11 हो गया, तो रख दो 11 के कांच लगाएंगे, इसमें जब जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, ये होगा गुना। ओके, तो भाई ये छोटी सी कहानी थी, बारिशों का पानी था, जो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप लेके आप देख रहे हैं जो सवाल आपको, ठीक है। ये क्या कहता है, इसको भी सुन लेते हैं। ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में बने वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अच्छा देखिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, ठीक है भाई, शेयर करो भाई क्लास को, शेयर करो भाई मित्रों। देखिएगा ये आपने देखा था कि त्रिभुज होता है ऐसा, त्रिभुज होता है ऐसा, उस त्रिभुज में बने वृत्त, आप त्रिभुज में बने तो त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, कहां बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर बना हुआ है, ऐसे बन रहा है, ऐसे, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अंडा बना दिया है, नहीं। लो भाई थोड़ा सा अच्छा सा बनाएंगे भाई, देखिएगा नजर लगा रहे हो आप लोग मेरे को, मेरी ड्राइंग को नजर लगा दी, कोई बात, अब की बार ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो भाई देखिएगा, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है आपको पहले से ही, ओहो ये बात है, इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। अरे भाई आपने पता है ये है तो वृत्त ही, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, वो होता है पाई आर स्क्वायर। बार बार बताता हूं, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। आई होप इतनी बात भी आप लोग समझ गए, ठीक है। ओके, क्लियर हो रहा है अभी सभी को, कोई डाउट किसी का हो तो। गुना में घटते जुड़ जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, रहते हैं बचपन में। ओके हाँ यही तो बात है, बचपन में पढ़ लिया करते तो आज इतना ना सोचना होता है, नहीं। चलो भाई कोई बात नहीं, तो भाई आई होप इतनी बात आप लोग बहुत ज्यादा शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना अब एक नया चीज निकाल के लेकर आते हैं। देखिएगा दोस्तों, मैं ले लेता हूं पहले पेन, दूसरा, हाँ, समबाहु त्रिभुज में बने एक वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है आपको कितना 4 पाई, यही तो दे रखा है, किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। अरे पाई से पाई कहां चला गया, घूमने चला गया है, कह रहा है चल हम दोनों चलते हैं, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे। अरे भाई क्या रह गया भैया, 4 बराबर आर स्क्वायर रह गया, ये इधर आ गया रूट में, तो भैया आर बराबर रह गया, तो आर बराबर क्या होगा 2 आ गया, यानी इस वाले की रेडियस 2 थी, यानी इस वाले वृत्त की रेडियस कितनी थी 2। अब हमें क्या, हमें तो निकालना है भैया इस वृत्त की भुजा, और वृत्त की भुजा निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, अंत वृत्त की त्रिज्या, अंत वृत्त की त्रिज्या
बराबर होती है a/2√3। ओहो हो सर जी, आपने ये बताया था, हमें नहीं पता था। चलो भाई कोई बात नहीं। अंत्यवृत्त की त्रिज्या, ये जो अंत्यवृत्त की त्रिज्या है कितनी आई थी? 2 आई थी। कितनी आई थी आपकी? 2। अरे 2 पुटअप कर लो। अरे 2 बराबर कितना होगा? a/2√3। 2√3 जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4√3 बराबर a आ जाएगा। यानी इस वाले देखिएगा, इस वाले त्रिभुज की जो भुजा है वो आएगी 4√3। क्या आएगी? 4√3 आ गई भाई, आ गई ना। जब आप इसकी इसमें गुणा करोगे तो 4√3 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है जी क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने में कौन बड़ी बात है बताओ? क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। अरे भाई पुटअप कर दो, √3/4। ओके, भुजा ये है कितनी? 4√3 गुना 4√3, ये थी 4 से 4 चला गया भैया, कहां? खाना खाने के लिए चला गया। ठीक है, चलो भाई 4 तो आएगा आपका, 4√3 की √3 में गुणा करेंगे 3 बन जाएगा, और 1√3 ये रहा, ये बन गया 4 3 12√3 आपका राइट आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? कितना? 12√3 आपका आंसर हो गया किसका? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। नहीं कितने शानदार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। आई होप आप लोग समझ गए हैं। 5 आंसर इज सी। ओके ठीक है भाई, समझ में आया सभी को? कोई डाउट किसी का? कुछ पूछना है किसी को? किसी का कुछ मन में कोई सवाल उठ रहा है? सर जी तेज पढ़ा रहे हैं या मंदा पढ़ा रहे हैं? कोई भी फिर सवाल। जिया ने चाबी लगा रखी है भैया, ठीक है। हाँ चाबी लगा रखी है। जिया ने कह रहा है कि मेरा ताला कोई नहीं खोल सकता। ठीक है, जो मैं आंसर दे रही हूं एकदम करेक्ट है। चलो भाई देखिएगा, आई होप इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। भाई आगे बढ़ेंगे तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक शानदार सा क्वेश्चन और लेंगे। ताकि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इसको भी समझ लेते हैं क्या कहता है ये सवाल। चलो भाई देखिएगा, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा ये बात है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु यानी ऐसे पढ़ा था ना, समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल, अंदर बनना है एक वृत्त, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस छोटी सी बात है। गुड मॉर्निंग सर जी, अमित तेवितिया जी गुड मॉर्निंग। कैसे हाल अमित जी? बहुत दिन में आए हैं। कल यानी 2 दिन शायद आपकी छुट्टी रही थी। आई हो, मेरे को तो इतना पता था। चलो भाई देखिएगा, अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना कौन सा बड़ी बात है, क्यों? चलो भाई देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था इस वाले वर्ग की, जो इस वाले त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। अरे भैया इसकी निकालनी है पहले त्रिज्या, तो भैया अंतःवृत्त की त्रिज्या सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या लो भैया जी बराबर होती है भुजा बाई 2/√3 होती है, 2/a/2√3 होती है। इतना ही तो होती है। अरे भाई फुटअप कर दो, कैसे करना है? अरे r बराबर a कितना है? 6 है, बटे में 2√3 है। अरे 2 से काट दो, 3 बार चला जाएगा। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। अरे भाई ये चला गया, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। भाई देखिए ये आ गई है, इसको इससे काटोगे तो √3 आ जाएगा, यानी रेडियस क्या आएगी? √3 आ जाएगी। चाहे आपकी मर्जी है काटो या मत काटो, क्योंकि ये इसके बगैर काटे भी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आपको तो रेडियस निकालनी थी, आपकी रेडियस आ गई है। अब रेडियस आने पर आपको निकालना है इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का तो क्या होता है? अरे क्षेत्रफल निकालना कौन बड़ी बात है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अरे पुटअप कर दो 22/7 r कितना है यार? 3/√3 या फिर √3, यही तो है। आप पुटअप कर दो इसमें। अच्छा पाई नहीं पूछा आपसे। भाई देखिएगा दोस्तों, पाई की वैल्यू खोलना रखी है आपको ऑप्शन में। देखिएगा ऑप्शन में देखें तो पाई खोल नहीं रखा, तो पाई रख दो ऐसी का ऐसी।
ओके, लो भी पाई ऐसे रख दिया। आर स्क्वायर, यहां पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भैया 3/√3 गुना 3/√3, और आप लोगों को बताया था बराबर पाई गुना 3 कितना होगा भैया 9 हो गया। आप देखिए यार √3 की √3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा, तो 3 से 3 चला गया तो कितना आ गया 3 पाई आ गया। बताओ कितना आ गया 3 पाई। ठीक है, 3 पाई द राइट आंसर होगा, आपको डी ऑप्शन में आपका दिया गया। ओके, क्लियर हो गया? किसी को डाउट, कोई पूछना हो? ठीक है, ठीक है, सभी लोग खाना खाते रहें, सवाल करते रहें। ब्रेकफास्ट करने का भाई का समय हो चुका तो ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ब्रंच करने का समय हो चुका है, यानी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो समय होता है खाने का, उसको हम ब्रंच भी बोलते हैं। ओके, रेखा शर्मा, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग रेखा जी, स्वागत है आपका अपनी इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो आइए, आप इतनी बात आप लोग समझ चुके हैं, आपने इसको कर लिया होगा। तो नेक्स्ट आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ओ हो, ये सवाल है दोस्तों, देखिएगा। ओके, चलो अभी सवालों करते हैं और देखते हैं आप लोग इसका क्या राइट आंसर देने वाले हैं। किसी संभावित त्रिभुज के परिवर्त तथा किसी संभावित त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो आपको पूछा गया कि क्या होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो भैया ये होता है ना त्रिभुज, अगर इसके अंदर बना तो अंतर्वृत्त का त्रिभुज होता है। ठीक है, यही तो होता है। और बाहर की बात करें तो भैया ये ऐसा होता है, यही तो होता है। इतनी बात आप में समझ गई। संभावित त्रिभुज के परिवर्त तथा अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो आपसे पूछा जाए तो भाई वो क्या होता है। अभी अभी हमने पढ़ा था क्या, अरे भाई पढ़ा था अंतर्वृत्त की बात करें। देखिए अंतर्वृत्त की बात करें तो अंतर्वृत्त का जो क्षेत्रफल, देखिएगा अंतर्वृत्त की जो त्रिज्या होती है, यानी अंदर वाले की जो रेडियस होती है आर, वो होती है भैया भुजा बटे 2√3, ये होती है भुजा बटे √3। और बाह्य वाले की जो होती है, यानी बाहर वाला जो होता है, ये बड़ा वाला वृत्त जो होता है, इसकी रेडियस होती है भैया r = a बटे √3। वो आपसे क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया है। क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है दोस्तों क्या, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दूसरे वाले क्षेत्रफल क्या होगा। पहले पूछा परिवर्त का, फिर पूछ रहा अंतर्वृत्त का, तो परिवर्त का भी यही होगा क्षेत्रफल पाई r², और इसका भी होगा पाई r²। तो भैया पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, लेकिन r² की बात करें, इसको r मान लेना, बड़ी वाली r मान लेना इसको थोड़ा। यस, r², बड़े वाला कौन सा भैया ये रहा, इसका स्क्वायर करना, यानी a बटे √3 गुणा √3। रेशो इसका करेंगे तो भाई स्क्वायर में, r को स्क्वायर में करेंगे तो a बटे 2√3 गुणा a बटे 2√3। यही तो है, अरे भाई यही तो है, हाँ यही तो है। a² से a² कैंसिल हो गया, √3 से √3 भी घूमने के लिए चला गया, तो भैया यहां से √3 की √3 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, 1/3। यहां पर बचेगा आपका 2 दूनी 4, √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 बन गया। अरे ये भी कैंसिल हो गया आपस में, तो 4 ऊपर चला गया, 1 इधर रह गया, तो क्या होगा 4:1 इधर राइट आंसर होगा आपका, यानी बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका ये होगा। ओके, ठीक है, और समय हो चला है हमारा, और आप लोग सीखिए, आप लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप करेंगे सभी लोग इस सवाल को होमवर्क में। क्या करेंगे इसको होमवर्क में, यानी आपने आज क्या क्या पढ़ा, आज आपने संभावित त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करें। और दोस्तों देखिए कल भी क्लास आपकी संभावित त्रिभुज की होने वाली है, इसमें और एडवांस क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछे जा सकते हैं संभावित त्रिभुज से, यानी इक्विवेलेंट ट्रायंगल से। दोस्तों उसके बारे में हम कल और जिक्र करेंगे, यानी कल आपके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे इस पर। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप लोगों से मिलेंगे, यानी 12 बजे इस सवाल को हम कराएंगे। आप लोग देखिएगा 12 बजे आप लोगों से मिलेंगे। ठीक है, एक नया टॉपिक लेकर जिसका नाम है डाइस। ठीक है, क्या डाइस, हम बात करेंगे दोस्तों आज डाइस के बारे में, पासा। दोस्तों आपको अगर पासा पढ़ना है तो मेरे साथ आना होगा लेट्स क्रैक TET चैनल। ओके, तो यहां पर आज डाइस को स्टार्ट करेंगे। डाइस में देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और उन सवालों को किस तरह से हल किया जा सकता है, किसमें रीजनिंग में, किसमें रीजनिंग में। इस चैनल पर आपको आना होगा सही 12 बजे। ओके नाउ ठीक है, चलते हैं मित्रों, विदा लेते हैं आप लोगों से। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हाथ हमारे साथ जुड़े रहे, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिताया और आपने इस कंटेंट को अच्छे से प्राप्त करा जो आपको प्राप्त करना चाहिए था।
ओके भाई, क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। जो व्यक्ति नए जुड़े हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन के ऑल पर प्रेस करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके,